कुछ लोग कहते हैं ब्रदर मोबाइल में बाइबल पढ़ सकते हैं क्या? कंटिन्यू पढ़ पाते हैं आप? बीच में आता रहता नहीं है पोक, ये ले लो, ये ले लो, ये दबा दो, वो दबा दो, कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? याद रखना आईफोन होली नहीं है, ये होली बाइबल है, राइट? मैं आपसे विनती करता हूं जब भी आप चर्च आएं हार्ड कॉपी लाइए, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार जब आप फ़ोन खोलते हैं और आप कुछ पढ़ते हैं, आपने देखा कितनी एड्स आती हैं आजकल, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो, पता नहीं क्या, जैसे फ्री में दे रहे हैं ऐसे एड्स दिखाते हैं। ये दबा दो, ये चीज़ आपकी, मैंने दबाया फिर बोला पैसा दे। यार ये क्या? वो आपको डेविल वो जानता है बहुत अच्छे से। रोमियो 12 अध्याय। मैं नहीं कहता हूँ कि बाइबल पढ़ना मोबाइल में गलत है, बट जितना कॉन्सेंट्रेट हार्ड कॉपी में होता है उतना नहीं हो पाता है। अब इमेजिन करोगे मेरे पास 42 बाइबल्स हैं। मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी उसमें डाल दी। आई हैव 42 बाइबल्स, और उसमें उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है और मराठी है। आपने मराठी में पढ़ा है? कितने लोग मराठी बाइबल पढ़ते हैं? बहुत मस्त होती है। हाँ, आप मराठी बाइबल याकूब 2 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है दुष्ट आत्मा का विश्वास, मराठी में लिखा है भूतांचा विश्वास। भूतांचा विश्वास में, भूतांचा विश्वास। हाँ, मैंने रिसेंटली एक वर्ड यूज किया, मैंने लर्न किया मराठी में, मनुष्य देवाचा रूप आहे। ऑसम, कितना ऑसम लाइन है कि परमेश्वर की इमेज, इंसान जो है वो परमेश्वर की इमेज है। मनुष्य, कितना मराठी समझते हैं? पहले मेरे को सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते थे, गब्बस, मला माहित नाही। अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, वडील, आई, मुलगी, कुंबड़ी, ठीक है। और मेरे सामने मराठी ध्यान से बात करना, अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, गाली दोगे ना मैं समझ जाएगा। ओके? और हाँ, ज्यादा भी मत बोलना, मैं बोल दूंगा गब्बस, और उसके बाद ज्यादा बोलोगे मला माहित नहीं। मैं जिस बाइबल को सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ इंग्लिश में, मैं आपका नाम बता देता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। आई ऑलवेज यूज़ NLT, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। अगर आपको कभी भी प्ले स्टोर में अगर आपको मिलता है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और एक और है NASB, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा है ये भी। अगर आप सच में एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो कभी भी बाइबल को सिर्फ हिंदी नहीं, 2-3 आप वर्जन साथ में लेके पढ़िए और अलग अलग तरह के से पढ़िए। और किंग जेम्स वर्जन बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, नो डाउट वो बहुत करेक्ट है, बट बहुतों को समझ में नहीं आता है वो, तो आप NLT यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें मिस्टेक्स नहीं है, उसमें भी है। अब एक एरर आपको दिखाऊं मैं। बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? बैप्टिज्म इज अ हिब्रू, वो एक जो वर्ड है बपतिस्मा, बपतिस्मा जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है? डुबाना। इंग्लिश में कहेंगे इमर्शल, इमर्स्ड, किसको डुबा देना। लेकिन किसने वहां पर लिखा इमर्स्ड? बैप्टिज्म ही लिख दिया, क्योंकि उनको पता था अगर हमने इस वर्ड को ट्रांसलेट कर दिया तो कोई रोमन कैथलिक हमारी बाइबल नहीं परचेस करेगा, क्योंकि वो उस बैप्टिज्म को मानते ही नहीं है, वो छींटों को मानते हैं। सोचो कितने शाणे हैं ना ये लोग। दे नो, अगर हमने ट्रांसलेट कर दिया ना, कोई रोमन कैथलिक हमारी बाइबल ही परचेस नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं जो कि बाइबल में है ही नहीं। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, अगर आपका जो बपतिस्मा है वो बचपन में हुआ है, इट्स नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आइए रोमियो 12 अध्याय। ओके, हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं आपके आज के अध्ययन में आप बहुत ध्यान दें। 12 अध्याय रोमियो, वर्स 1 और 2। सब यहीं पर हैं?
ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। उठो। इसीलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया सिमरन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है। सेकंड, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बता, सिर्फ 12:2 इंग्लिश में लगाइए। मैं चाहता हूं जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आप ध्यान दीजिए। डोंट चेंज योरसेल्व्स टू बी लाइक द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। अपने आप को वैसा मत बनाओ जैसे कि दुनिया के लोग हैं, जो जिनका इंटरेस्ट पैसों में है, बड़ा बनने में है और अपनी वासनाओं को पूरा करने में है। बट लेट गॉड चेंज यू इनसाइड विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। ये बहुत जबरदस्त है, ये लाइन बहुत पावरफुल है। बट लेट गॉड चेंज यू इनसाइड विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। पर परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी नई सोच के द्वारा तुम्हें बदले, then you will be able to understand and accept what God's want for you, ताकि तुम उस बात को समझ पाओ कि खुदा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या चाहता है। You will be able to know what is good and pleasing to him and what is perfect। ध्यान दीजिए। कई लोग कहते हैं ना, मुझे जानना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है। बाइबल बताती है मन के नए हो जाने के बाद रिवील होता है ये सब। पुराने मन में कभी पुरानी बातें रिवील नहीं हो पाती हैं। इसलिए यीशु ने कहा, पुराना कपड़ा पैनवत में नहीं लगाते, इससे वो फटता है। नई दाखरस नई मशकों में, न्यू वाइन इन न्यू वाइन स्किन्स में आता है। ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए। अगर आपने आज का वचन समझा, मैं जानता हूं ये वचन बहुतों को लगेगा कि ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल थिंग है, पर मेरे लिए ये ब्लेसिंग है, ये मेरे लिए एक आशीष है अगर परमेश्वर मेरे साथ ये करे तो। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है एक जगह पर कि बहुत जरूरी है कि तुम्हारा मन नया हो और उससे तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। हमारा मन बहुत बार पुराना रहता है और हम अपने चाल चलन को बदलने की कोशिश करते हैं और फिर वापस हम अपने मन की वजह से फंस जाते हैं। ये बहुत हुआ है मेरे साथ, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। सुनिए, सबसे पहले इस बात को जानो, बाइबल उस पर्पस से पढ़ी जाती है जिस पर्पस से वो लिखी गई है। बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है कि आप इसको पढ़ के दूसरों को बताएं, ये सेकंड लेवल आती है। बाइबल इसलिए नहीं लिखी गई है कि आप वहां से नोट्स बनाएं और बस अपने आप को क्लेवर दिखाएं फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि मुझे इतना कुछ पता हुआ है। ये भी एक रॉन्ग रीजन है, ये भी बात में आते हैं। सबसे पहले आप जानो, ये बाइबल लिखी इसलिए गई है, 2 तिमुथियुस में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर ने आपको बाइबल आपके लिए दी है, औरों के लिए नहीं दी है। जो इस बाइबल को खुद फेस कर पाया वही व्यक्ति इसको प्रचार कर सकता है, अदरवाइज किसी को भी हक नहीं है यह बोलने का कि आप गुस्सा मत करो। अगर आज मैं आपको कहता हूं गुस्सा मत करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने थोड़ा बहुत उस पर विक्ट्री पाई है, अदरवाइज आई एम अ हिपोक्रेट, मैं एक पाखंडी हूं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर कह रहा है कि नए, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। आइए अब मैं चाहता हूं इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, उसका नाम याकूब था। कितने लोग याकूब का अर्थ जानते हैं? याकूब का मतलब होता है ग्रैबर। अगर आप उसे नहीं दोगे तो वो चीजें छीनेगा। ये उसका नाम था और मैं आपको बताना चाहता हूं ये इसका स्वभाव भी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था, जब उसे नहीं मिलता था ना, वो चुराता था, वो चीजों को झपटता था। जैसे आज लोगों का एक अलग तरीका है, वो है चापलूसी। बोलिए चापलूसी। देखिए आपने चापलूसी करने वाले लोग, चमचे।
मीठी मीठी बातें करने वाले, ताकि मेरा पद बना रहे। आजकल एक नया वे आया है जिसको मैं कभी भी देखता हूं ना, लोग बटरिंग कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो मैं समझ जाता हूं इनको पूरा विश्वास है प्रभु उनके साथ नहीं है, इसलिए तो बटरिंग कर रहे हैं ना। जो आदमी बटरिंग नहीं करता है वो जानता है मेरा प्रमोशन ऊपर से आएगा, ये लोग कौन है मुझे देंगे। अब देखो बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था उसका नाम याकूब था, ठीक है। ये अपनी मां के पेट में अपने भाई से झगड़ा करता था क्योंकि इसको पहले बाहर आना था। बोलो बाजू वाले को, झगड़ा वही करेंगे जिनको नंबर 1 आना है। मैंने अपने एक दोस्त से शर्त लगाई थी, इस बार मैं मैथमेटिक्स में 100 में से 100 लेकर आऊंगा। और जब मैं पेपर में बैठा मुझे कुछ नहीं आ रहा था, और मेरे आगे मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला देना सप्लीमेंट, और उसे नीचे से पास किया। और मैं लिखता गया, मैं इतना खुश हो गया, मैं आज 200 रुपया कमाऊंगा, मैंने आज ये किया वो किया। और जब मैं बाहर निकला तो जिसने पेपर लिखा था वो रो रहा था। हाँ सच में, उसका नाम जगदीश था। तो मैंने बोला तू क्यों रो रहा है? बोलता है पेपर पूरा गलत लिखा मेरा। बाप रे, बर्बाद हो गए। बोलो कॉपी मत करो। कभी कभी जीनियस लोग भी फेल होते हैं, राइट है। अब देखो मुझे 1 नंबर आना था इसलिए मैंने ये सब किया, ठीक है। अब हुआ क्या, याकूब अपनी मां के पेट में लड़ रहा था। बोलो लड़ रहा था। बेचारे सफर जानते हैं कौन कर रही थी? रेबेका। वो बोलती थी ओ ये एक दूसरे को मार रहे हैं, ये दोनों फुटबॉल खेलते थे अंदर। वो उसको बोलता था आज कौन सा दिन है, वो बोलता था आज लगभग 289, अभी 3 दिन बाकी है, पहले मैं उड़ी मारेगा। वो एक दूसरे से लड़ते थे और वो उसको इतना दर्द होता था, वो कहती थी ये मुझे मार देंगे बच्चे। लेकिन हुआ अलग। याकूब पीछे हो गया, एसाव बाहर आ गया। जैसे एसाव अपनी मां के पेट से बाहर आया, सारी अथॉरिटीज उसे मिल गई। परमेश्वर के वचन में पहलोटे को बहुत अधिकार है। वो घर का बाप के मरने के बाद उन सारी चीजों का हकदार हो जाता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यूहन्ना 3:16 में यीशु को क्या कहा गया? इकलौता, बिगॉटन। लेकिन कितने लोग ये बात जानते हैं, कुलिस्सियों में उसी इकलौते को पहलोटा कहा गया, राइट। जब परमेश्वर यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। आपको पता है क्रूस पे मरने से पहले परमेश्वर का एक ही बेटा था, यीशु, इसलिए उसने कहा ये मेरा इकलौता है। लेकिन जब वो इकलौता मुर्दों में से जी उठा, तब वो इकलौता पहलोठा हो गया कि अब ये इकलौता नहीं है, ये पहला है। तो बाकी कौन है? हम सब हैं। आप बोलिए अपने बाजू वाले को, तू भी भाई उसमें उसके परिवार में है। यस, लिखा है हम उसके परिवार के लोग हैं, हम रॉयल ब्लड हैं, हम याजक हैं, हम धर्मी हैं। और कितने लोग ये बात जानते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हाँ, कमेंट मत करना, वहां से मिटता भी है। हाँ, मूसा ने कहा था उसको चाहिए तो मेरा नाम मिटा दे पर इनको ले। एक दिन मूसा ने प्रभु से ऐसे कहा था, भले मिटा दे तो मिटा दे पर प्लीज तू उनको ले। और लिखा है जिस किसी का नाम उस किताब में। आपको क्या लगता है प्रभु के पास कोई किताब है? मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु सच में आपके पास एक किताब है? आप लिखते हो सूरज प्रेमानी अच्छा चल रहा है, लिख दे। और आज झगड़ा किया। फिर तो सारा दिन प्रभु रबड़ और पेंसिल लेते हुए बैठा रहेगा यार। याद रखो कोई बुक नहीं है। जब बाइबल कहती है बुक, इट मीन गॉड्स माइंड, उसके माइंड में। जब बाइबल कहती है किताब, मतलब इन गॉड्स माइंड, उसके मन में। नहीं तो सारा दिन प्रभु बैठ के रबड़ लेगा, पंकज का नाम लिख दे ग्वालानी, 10 मिनट के बाद मिटा। लिख मिटा, लिख मिटा, लिख मिटा। सारा दिन प्रभु को एक सरदूत रखना पड़ेगा, सिर्फ लिख और मिटा बैठ के। जब बाइबल कहती है किताब, तो उसका मतलब इन गॉड्स माइंड। वहां पर पुस्तकें हैं, तो वहां पर कोई पुस्तकें नहीं है, सब कुछ खुदा के अंदर है, सब पता है उससे। आप जानते हैं जब याकूब अपनी मां के पेट से बाहर आया तो वो दूसरा पैदा हुआ। अब हुआ क्या सुनिए,
मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज। उसके बाद आप सब जानते हैं याकूब ने सबसे पहले अपने भाई को चीट किया। किसके विषय में? खाने के विषय में। उसने अपने भाई से कहा, अगर तू अपना खाना अगर मैं तुझे अपना खाना दूं तो तू अपने पैरोटे का अधिकार देगा। आपने कभी ऑब्जर्व किया है बाइबल के अंदर सबके गुनाह माफ हुए, सिर्फ एसाव का नहीं हुआ। लिखा है आंसू बहाने पर भी उसे कोई मौका नहीं मिला मन फिराने का। ऐसा क्या गुनाह किया उसने कि परमेश्वर ने पूरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैंने याकूब को प्रिय परंतु एसाव को अप्रिय जाना। लिखा है अनलव्ड। मैं उससे प्रेम नहीं कर पा रहा हूं उसके कामों की वजह से। ऐसा क्या किया उसने? आपको पता है परमेश्वर ने आपके सामने एक गोल रखा है और वो गोल है टू बी लाइक क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। पर आप जब उस चीज को छोड़कर अन्य वस्तुओं से प्रेम करते हैं ना, आप वैसे ही करते हैं जैसे एसाव ने किया था। आपकी डेस्टिनी आपने डिसाइड नहीं की है, आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी एक डिसाइड हो चुकी है कि ये आप जाएंगे। आप मोस्ट ऑफ लोगों को देखोगे ना, रॉन्ग टिकट लेके चल रहे हैं आजकल किसी का भी टिकट लो ना, भाई तू कभी आया प्रभु में? 4 साल पहले। अच्छा, और बपतिस्मा हो गया? हाँ हो गया। अन्य भाषा बोलते हो? हाँ मैं बोलता हूँ। चल टिकट तो बताओ। टिकट पे जानते हैं क्या लिखा है? स्वर्ग। आजकल जानते हैं लोगों की डेस्टिनी क्या है? एक भाई मिला मुझे, मैंने उसको पूछा कैसे हो? बोला ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने यीशु को बोल दिया है सिर्फ मेरे को स्वर्ग में एंट्री दे दे, मैं झाड़ू मारेगा उधर। बहुत सारी बहनें बोलती हैं बोले झाड़ू क्यों मारोगे, उसके साथ राज्य करना। क्यों झाड़ू मारेंगे? झाड़ू मारेंगे इधर कम मारा क्या उधर मारा क्या? बोलो बाजू वाले को झाड़ू मारने के लिए स्वर्गदूत है, तू आराधना के लिए चल। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, अगर आपके टिकट में लिखा है स्वर्ग, टिकट फाड़ के फेंको। आपकी डेस्टिनी स्वर्ग नहीं है, आपकी डेस्टिनी यीशु की तरह बनना है। समझ रहे हो? बपतिस्मा भी इसलिए ले लिया क्योंकि स्वर्ग जाना था। कुछ लोग बोलते हैं ये वीजा है। दिखाओ दिखा। बाइबल पढ़ो भाई। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? इस व्यक्ति ने अपना बेच दिया। अब सुनो, बहुत अच्छे से याकूब जानता था अगर बाप से ब्लेसिंग वापस पानी है तो आवाज बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो जानता था ये ब्लेसिंग सिर्फ एक्चुअली एसाव की है। अब हुआ क्या? अब इस व्यक्ति ने पैलोटेपन का अधिकार पाकर अपने भाई के कपड़े लिए और थोड़ी आवाज चेंज की और पहुंच गया बाप के पास और एसाव की तरह बोलना स्टार्ट किया और उसको डिसीव करके वहां से भागा। और उसकी मां देखो उसको क्या सलाह देती है, बोलती है सुन, इधर रहेगा मार दिया जाएगा, एक काम कर मामा के पास चला जा। और बाइबल कहती है रिबेक्का के कहने पर याकूब अपने मामा लाबान के पास चला गया। एक चीटर दूसरे चीटर को मिला और जब वो आपस में मिले, हाँ सच बोलना, अगर तुम चीटर हो ना, मैं प्रोफेसी करता हूं प्रभु तुमसे बड़ा चीटर मिलाएगा जो तुमको सुधारेगा। जब वो उनसे मिले, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखो अब ये वर्ड आ रहा है, इसका रियल मीनिंग सुनो। जब याकूब वहां पर गया, आपको पता है वहां पर उसने 2 लड़कियों से शादी की, राहेल और लिया। ठीक है, लिया का आंखें थोड़ा अलग था लेकिन राहेल ब्यूटीफुल थी। उसको राहेल पसंद थी पर हो गई पहले लिया से, और ये शादी हो गई। शादी होने के बाद आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया उसके 12 बच्चे पैदा हुए और उसने मामा को भी लूटा कहां ना कहां। और जब वो सब चीजों को लेके वहां से निकल रहा था, बाइबल बताती है वो एक प्लेस पे गया जिसका नाम बेतेल था। जब वो वहां पर पहुंचा, और बाइबल बताती है उसने अपने बच्चों और पत्नियों को थोड़ा आगे बेच दिया और वो अकेला रह गया। और लिखा है परमेश्वर नीचे आया और परमेश्वर से युद्ध करने लग गया। और बाइबल बताती है इस युद्ध में याकूब जीता। कभी कभी कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं ईगो में कि परमेश्वर नहीं पर वो जीत जाते। मेरे को तोड़ के दिखा, मेरे को झुका के दिखा इसके सामने, मैं सॉरी नहीं बोलेगा। कभी कभी परमेश्वर जब लोगों को तोड़ता है, कभी कभी लोग इतने हार्ड होते हैं वो टूटते नहीं है। मैंने बहुत कम को देखा है जो ये कहे पूरी तरह से मेरी गलती है, मैं ध्यान दूंगा कि दोबारा ना करूं। 100 में से 2 लोग देखे।
हाँ ऐसे रुखा रुखा सॉरी, आजकल ये नई लैंग्वेज आई है, यस तक नहीं निकलता है घमंडियों में से कि हाँ बोले हाँ तू सही है, चो बोलो बात देखो। किसी ने मुझसे सवाल पूछा टैबरनेकल क्या होता है, मिलाप वाला तंबू क्या होता है। तो मैंने जब उनको बताया तो उनको रियलाइज हो गया कि कुछ बात मुझे नहीं पता था जो मुझे भाई ने बताया, और ये चीज उनको हजम नहीं हो रही थी कि मुझे नहीं पता था। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा मिलाप वाला तंबू क्या है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तो उनको ये महसूस हो गया कि ये बात मुझे नहीं पता थी पर इन्होंने मुझे बताई, पर ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि मुझे नहीं पता थी। तो उनको क्या लिखना चाहिए, ब्रदर थैंक यू आपने मुझे बताया। जानते हो उन्होंने क्या लिख के भेजा, कितना प्राइड है ना कि कोई आपको फुलफिल कर रहा है पर आप अपना ग्रे एटीट्यूड ऐसा दिखाते हो कि ठीक है कौन सी बड़ी बात है। कितने लोग आपने जीवन में पाए हैं, जो आपके परिवार में पाए हैं, जो ये कहें पूरी तरह से मैं गलत हूं, मैं ध्यान दूंगा, मैं दोबारा ना करूं। अरे हार्डली, दूसरों को छोड़ो अपनी कलीसिया में नहीं दिखते। सच्ची कहता हूं, बहुतों को तो रियलाइज भी नहीं होता है कि उनका बिहेवियर कितना लोगों को हर्ट करता है। कभी कभी ऐसा होता है आप कुछ बोलते नहीं हो पर अपने बिहेवियर से लोगों को हर्ट कर जाते हो। क्या आप कभी, कौन से लोग हैं यहां पर मुझे बताइए जो ऐसा कहते हैं पूरी तरह से मैं गलत हूं, प्लीज फॉरगिव मी, मैं पूरी तरह से ध्यान दूंगा कि मुझसे दोबारा ना हो। भाई बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर उससे लड़ा पर प्रबल ना हो पाया। और उसके बाद वचन कहता है एक जगह पर, सब यहीं पर हैं, उसके बाद जानते क्या लिखा है, आराम से पढ़ना। याकूब ने प्रभु को पकड़ा और कहा ब्लेस मी, मुझे आशीष दे। बताओ प्रभु ने क्या आशीष दी। ओ जनरल का एसी दिया, यमा गाड़ी दी, हमको तो यही आशीष पता है। वो तो एक राजा नहीं था, वो बाहर से लोग आए, पूरा महल दिखा रहा था, ये देख सब मेरा है। प्रभु भड़क गया था उसके ऊपर, ये क्या कर रहा है तू। पुराने नियम एक राजा था, वो दूसरा राजा मिलने आया, अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा था, ये देख। आज लोगों को बोलो ना कि आप कितने ब्लेस्ड हो, ये दिखा दे, एसी 2 BHK घर। जब उसने कहा प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु ने क्या दिया, राडो वॉच, iPhone 11। पढ़ो आराम से, खुदा ने उसे नया नाम दिया, अ न्यू नेम। बोलता है सुन, आज से मत कहना कि तू, उसे ब्लेसिंग देने से पहले पूछता है तेरा नाम क्या है, बोलता है मैं याकूब हूं। 25 साल पहले यही सवाल उसके बाप ने भी उससे पूछा था, तेरा नाम क्या है, वहां ऐसा बता के आया था। लेकिन 25 साल के बाद खुदा पूछता है तेरा नाम क्या है, बोलता है मैं याकूब हूं। बोलता है आज के बाद मत कहना कि तू याकूब है, मैं तुझे एक नया नाम दे रहा हूं जिसका नाम है इज़राइल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पर उसने कहा था प्रभु मुझे आशीष दे, लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया, अ न्यू नेम। इज़राइल का मतलब क्या है, वह लोग जिनमें कोई ढोंग नहीं है। पढ़िए नए नियम में आराम से, प्रभु यीशु मसीह नतनेल को कहते हैं देखो ये सच्चा इजरायली है और इसमें कोई कपट नहीं है। इजराइल का मतलब होता है वो लोग भले ही उनमें 100 गुनाह है पर कपट नहीं है। हो सकता है कि आपके अंदर 100 गुनाह है पर कपट नहीं है, पर हो सकता है कि आप में एक भी गुनाह नहीं है पर कपट से भरे पड़े हो। जानते हो प्रभु को पाप से ज्यादा कपट से प्रॉब्लम है। यीशु गुनहगारों के लिए आया, पर उसने क्यों फरीसियों पर कंधे पे हाथ नहीं रखा, क्योंकि वो गुनहगार भी थे और पाखंडी भी थे। कभी आपने इस बारे में सोचा, हर पापी के शोल्डर पे यीशु ने हाथ रखा था। सामरी स्त्री देखो, जकई देखो, पतरस देखो, हर एक से मिला, हर एक को मौका दिया, लेकिन इन फरीसियों को उसने कहा तुम पर हाय। याद रखना परमेश्वर को पाप से अधिक ढोंग से नफरत है कि जो लोग गुनहगार हैं पर दिखाते हैं कि हम पवित्र हैं। बाइबल क्या बताती है, उससे पूछा गया तेरा नाम क्या है, यीशु ने, खुदा ने उसको कहा सुन आज के बाद मत कहना कि तू याकूब है, मैं तुझे एक नया नाम दे रहा हूं जिसका अर्थ है, इसको कहते हैं इज़राइल, जिसका अर्थ है कि अब तू ढोंगी नहीं है। सुनिए क्या आशीष थी, नाम। आप जानते हो इस नाम के पीछे क्या है? अब सोचो,
जब याकूब प्रभु से मिला होगा और उसके बाद उसने नाम हासिल किया। आइए सेकंड पर्सन मैं आपको बताता हूं। बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर इब्राहिम से मिला, उसका पहले नाम था इब्राम, पर बाद में प्रभु कहता है अब मत कह तेरा नाम इब्राहिम है, तेरा नाम इब्राहिम कहलाएगा। इब्राहिम का मतलब क्या है? जातियों का पिता। सारा का मतलब होता है, सारा को उसे कहा सारे, जानते उसका अर्थ क्या है? प्रिंसेस, रानी। आप पढ़िए शाऊल का नाम उसने क्या रखा? पौलुस। केफा का पतरस। क्यों परमेश्वर किसी को ब्लेस करने से पहले उनके नाम बदलता था? ये कमांडमेंट नहीं है, आपके जो नाम है वही बने रहो। कुछ मूर्ख लोग नाम बदलते रहते हैं अपने, कोई जरूरत नहीं है। पर जानो परमेश्वर नाम क्यों बदलता था पुराने नियम में। यहां पर लिखा गया है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। सोचो, इब्राहिम को एक बेटा नहीं था और वो एक उसके पास कोई संतान नहीं थी, वो डिप्रेस था, पर परमेश्वर उसे कहता है आज से तेरा नाम इब्राहिम होगा, जिसका अर्थ है जातियों का पिता। और जब वो प्रभु से मिला होगा उसने सारा को कहा होगा आज से मुझे इब्राहिम नहीं इब्राहिम कहना। अच्छा स्वामी, इसका नाम का अर्थ तो बताइए। इसका मतलब जातियों का पिता। अब जब भी सारा उसे कहती थी इब्राहिम, इब्राहिम का माइंड रिन्यू हो रहा था। जब भी लोग उसे कहते थे इज़राइल, उसका माइंड रिन्यू हो रहा था। परमेश्वर ने नाम इसलिए बदला ताकि माइंड चेंज हो। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। पुराने नियम में जब परमेश्वर लोगों के नाम बदलता था, वो नाम क्या कहती है बाइबल? उसने गिदोन से क्या कहा? मत कह मैं डरपोक हूं, आज से तू शूरवीर कहलाएगा। यू नो सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर आपके माइंड को नया बनाए। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ द न्यू कवर्नेंट। कितने लोग हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम पुराने हो, अब तक तुम्हारा माइंड नया नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था इब्राहिम जो था उसका नाम पर था इब्राहिम। जब भी वो उससे मिलती होगी, सारा उससे मिलती होगी, खाना लेकर आऊं, कोई लाइफ में जॉय नहीं है, कोई पीस नहीं है, सिर्फ कमी दिख रही है, बच्चा नहीं है। अचानक खुदा उस पर रिवील हुआ और कहता है सुन, याद रखना उसका नाम बच्चा देने के बाद नहीं, पहले बदला गया था। खुदा उससे कहता है आज से तेरा नाम इब्राहिम होगा। प्रभु आप ये HM क्यों ऐड कर रहे हैं? सुन, इब्राहिम का मतलब है जातियों का पिता, लेकिन खुदा जातियां, मेरे पास तो एक बच्चा भी नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसको सुन, तू जातियों का पिता है और ये फेथ अपने आप में रख, और ये मेरा प्रूफ है कि मैं तेरा नाम चेंज कर रहा हूं। अब सोचो, खुदा से मिलने के बाद जब वो सारा से मिला होगा, सारा का भी नाम चेंज हो गया। उसे वो हर बार क्या कहती थी? इब्राहिम स्वामी। जब वो सुनता था इब्राहिम, उसको उसकी डेस्टिनी याद आती थी। ये नाम खुदा ने दिया है, याकूब का नाम है। आपको पता है आपको क्या कहा गया है? कौन कहता है हमारे नाम नहीं बदले गए? बिल्कुल बदले गए। हम एक मसीह हैं। मसीह का मतलब समझते हैं? मसीह का मतलब मसीह के पीछे चलने वाले लोग, क्रिश्चियंस जो क्राइस्ट के पीछे चलते हैं। आज की क्रिश्चियनिटी के पीछे नहीं जो दान और दशवांश के पीछे भागती है, क्राइस्ट के पीछे, उस पर्सन के पीछे जिसने गाली के बदले गाली नहीं दी, जिसने दुख उठाकर धमकी नहीं दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? पौलुस नए नियम में कहता है पहले माइंड रिन्यू होगा, फिर लाइफ चेंज होगी। जब परमेश्वर कहता है इब्राहिम, सोचो वाइफ उसे हर बार उसको रिमाइंड करवा रही थी तो इब्राहिम है। सोचो परमेश्वर याकूब का नाम बदल रहा था। अब जब वो बाहर निकला होगा, उसकी पत्नियां उसे मिली होंगी और कही होगी याकूब, ए डोंट कॉल मी जेकब, कॉल मी इज़राइल। अच्छा, इज़राइल का मतलब क्या है? मैं विदाउट एनी, मैं कपट में नहीं हूं, अब मैं प्रभु की नजर में एक ईमानदार व्यक्ति हूं। आप देखो जितना याकूब बदला है ना, कोई नहीं बदला था। जब यूसुफ के सारे बच्चे आ जाते हैं, जब उसके परपोते वगैरह सब आ जाते हैं, यू नो, यहूदा के ऊपर हाथ रख के वो क्या कहता है? तू अपने भाइयों के ऊपर
राजदंड लेकर राज्य करेगा। यहूदा इतना छोटा था, लेकिन क्या कहता है, तू रूल करेगा अपने भाइयों पे। क्या आप जानते हो, वो इतना बदला था कि उसने अपने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के लिए बात की थी कि तुझ में से एक आएगा, यहूदा के गोत्र में से, और राज्य करेगा। इन एंडिंग डेज ही टॉक अबाउट जीसस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनका नाम अलग कर दिया गया। नाम क्यों दिया गया? ताकि नाम के पीछे मन नया हो पाए। पतरस को क्या कहा गया? तू कौन है? पर यह बात अलग है। हाँ, जब पतरस ने तलवार चलाई तब प्रभु ने उसको कहा केफा। तब उसे कहते ए केफा, क्यों? तेरे को नाम दिया मैंने, नाम के पीछे मत चल, ये नाम के पीछे चल, अदरवाइज तो पुराना ही रह जाएगा। यू नो शाऊल का नाम क्या किया गया? पौलुस। क्या समझते हैं पौलुस का मतलब? पौलुस का मतलब होता है सबसे छोटा। बाइबल के अंदर हर हिब्रू वर्ड की एक मीनिंग है। जानते हो रेस्ट को हिब्रू में क्या कहते हैं? रेस्ट को नोहा। नोहा का मतलब होता है रेस्ट। अगर आपको एक वर्ड में ये बोलना है प्रभु मेरे परमेश्वर, तो उसके हिब्रू में क्या कहेंगे? मैं पढ़ रहा हूं, इन दोनों में सीखूंगा मैं। एक वर्ड में कहते हैं एलिया। एली एली लमा शबक्तनी, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर। पर हिब्रू में मैंने पढ़ा, इसके नाम का अर्थ है, यूहन्ना का मतलब होता है प्रभु अनुग्रहकारी है। यू नो एक एक वर्ड की मीनिंग थी उन दिनों में। मतुशेला का मतलब होता है जब ये बच्चा मरेगा अगले दिन न्याय होगा। हर वर्ड की एक मीनिंग है। वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें नाम दिया ताकि उनका माइंड रिन्यू हो सके। आइए अब इब्राहिम को भी छोड़ो, अब बात याकूब को भी छोड़ो, अब बात जीसस लाइफ चर्च की होगी। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनका एवरीडे माइंड रिन्यू हो रहा है? इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करना बंद किया? फेसबुक पे शो करना बंद किया? आइए कुछ, आइए यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, सब बंद हुआ। नौटंकियां बंद की, ये सब पास्टर के सामने स्पिरिचुअल दिखाना बंद कर दिया। आई हाँ, लोगों से एग्रेसिव वे में बात करना छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं आप शिमोन जादूगर की तरह हैं? वो फिलिपुस के साथ रहते थे, आप मेरे साथ रहते हो। उन्होंने बपतिस्मा लिया था, आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन उसका मन पुराना था, आपका भी पुराना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वर्ड आपको डे बाय डे रिन्यू कर रहा है? ये ब्लेसिंग है ब्रदर, ये आशीष है कि प्रतिदिन परमेश्वर आपके अंदर रहकर वो आपके माइंड को एवरीडे रिन्यू करे। और जब माइंड रिन्यू होता है तो बिहेवियर रिन्यू होता है। आज क्यों लोग मसीह की तरह नहीं, क्या लिखा था ब्रदर इससे पहले? रुकिए रुकिए, बस यहीं पर इंग्लिश में लगाइए ये वचन। डोंट चेंज योरसेल्फ टू बी लाइक द पीपल हु ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पर सबसे पहले लिखा गया है दुनिया के लोगों की तरह मत बनो। आपने कभी देखा है सीरियल्स में औरतें अपने बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों में कोने में बैठ के किसी किसी को ऐसे कंप्लेन करती रहती हैं? आप नहीं करते? जिन लोगों से आप आधा आधा पौना पौना घंटा बात करते हो, कभी आपने सोचा है आपकी टॉकिंग क्या होती है? आप सिर्फ बुराइयां करते हो, आप वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हो। आज की यूथ पीढ़ी देखो, वो सिर्फ वासना का पीछा कर रही है, और आज बिलीवर्स भी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसार की तरह बन रहे हो? देखो एक तो बात तय है, दोनों में से किसी पुल पे तो आप खिंच रहे हो। या तो आप संसार की तरफ बढ़ रहे हो, या तो आप परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हो। लिखा है या तो तू ठंडा हो जा या तू गर्म हो जा। सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसकी तरफ खींचे जा रहे हैं एवरीडे? जरा सोचिए। क्या ये समय है मैं आपको बताऊं कि काम हो जाएंगे? हाँ, याकूब में लिखा है, हे धनवानों तुमने अंतिम समय में धन बटोरा है। क्या ये समय है? जरा सोचो।
मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उल्टा बैक जा रहे हैं। रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उल्टा बैक जा रहे हो। आपके अंदर वर्ल्ड घुस रहा है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं रिन्यूअल के ऊपर, और उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। सुनिए, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए। अभी आप जानते हो, यीशु के समय में जब यहूदी भाई आपस में मिलते थे तो वो चीख पे एक दूसरे को किस करते थे। पतरस में लिखा है, अपने एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। जब भी उन दिनों में भाई लोग मिलते थे, बहनों से मिलती थी, जब वो ग्रीट करते थे, मिलते थे, तो वो एक दूसरे को चूमते थे। एक दिन बाइबल बताती है, यहूदा इस्करियोती लोगों के पास जाके कहता है कि मैं रेडी हूं उसे पकड़ने के लिए, मेरा पेमेंट दो। बाइबल बताती है उसे सिक्के दिए गए, और सिक्के लेकर जैसे वो एक बड़ी पलटन लेके आया। आपको पता है, जैसे वो पलटन लेकर आया, उन दिनों में लाइट नहीं होती थी, लिखा है उनके हाथ में मशालें थी, और जैसे वो वहां पर आए, लिखा है वो ग्रुप था और यीशु उस तरफ खड़े थे, और उन्होंने उसको कहा, जा आगे और बता वो कौन है। और जैसे वो आगे गया, उसने यीशु को किस किया। किस करने के बाद भी ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यही यीशु है, क्योंकि इतना साधारण था यीशु, इतना सिंपल था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद वो कहते हैं, यीशु नासरी कौन है। यीशु कहता है, मैं हूं। सेकंड टाइम उन्होंने कहा, यीशु नासरी कौन है। इस बार जब यीशु ने कहा, लिखा है वो सब जमीन पे गिर गए, ठक नीचे गिर गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आज मैं किसी भाई से मिलूं और मैं आपको गले लगा लूं और मैं आपकी चीख पे किस कर दूं, आप दूसरे भाई को क्या कहोगे। ब्रदर, प्रेमानी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे गले मिले, मुझे चूमा, मैंने इतना प्यार नहीं देखा। आपको पता है, जब यहूदा इस्करियोती यीशु से मिला, उसने उसको चूमा। भले ही आपको दिखता है ये लव है, पर ये लव नहीं था। जानते हो उसके पीछे क्या था? फायदा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी कुछ लोगों से मिलते हो, मुंह से उनको आशीर्वाद देते हो, पर मन से उन्हें कोसते हो। सोचो, घर में जमती है आपकी सबसे? क्यों नहीं जमती है? आपको पता है रीजन? जानते क्या है आपका? मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको अब भी कहता हूं, जब खुदा तुम्हें बदलना शुरू करेगा, दर्द होगा। अगर दर्द नहीं हो रहा तो समझ जाओ आपके अंदर काम शुरू नहीं हुआ है। कोई और आपको कहेगा, आपके ऊपर सर पे हाथ रख के घुमा के कहेगा, नन्ना तू कली से आज सब ठीक थी, दो प्रभु पानी मटीन दी। ये बंद कर दो बचपना। मैंने बहुत किया है। कुछ लोग नहीं बदले जाते थे तो मैं उनको सांत्वना, गलत सांत्वना देके कहता था, कोई बात नहीं ब्रदर, आप आते रहो। लिसन, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जब परमेश्वर बदलेगा, दर्द होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा लिखा गया है ब्रदर, 4:1 पीटर। कोई खोलिए मत, सिर्फ ये देखिए क्या क्या लिखा। हिंदी लगाना भाई। 1 पीटर चैप्टर 4:1, पहला पतरस 4:1। सो जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो हम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लें, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बाइबल क्या बताती है? वो छूट गया जिससे शरीर में। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति पसंद नहीं है आपको और आप घर में उसके साथ रहते हो, वो आपको दिन में 100 बार टीस करता है और आप चर्च में सुनते हो उसको माफ करो। ये दर्द जो आपको परमेश्वर दे रहा है, ये आपको बदलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी थियोलॉजी में मत जियो कि एक दिन कोई आएगा, आपके ऊपर हाथ रखेगा, आप गिर जाओगे, उठोगे और आप सब ऐसे देखोगे कि या तो ये तो नई सृष्टि हो गई। ये नई सृष्टि नहीं हुई है, 2 मिनट तो नींद से उठा है, बाद में ये सृष्टि पुरानी हो जाएगी। जब परमेश्वर आपको बदलेगा, दर्द होगा। जानो वो लोगों के नाम क्यों बदलता था, ताकि माइंड रिन्यू हो सके, माइंड रिन्यूअल हो सके। आपका नाम जो है वही बनाए रखो। आजकल कुछ भी नाम रख देते हैं। कोई अपना नाम क्या रख देता है, याद रखो उनके पास बाइबल नहीं थी, आपके पास बाइबल है अभी।
उनके पास बाइबल नहीं थी, इसलिए प्रभु ने उनको नाम दिया ताकि इस नाम का पीछा करते करते वो बदल जाएं। आपके पास 66 बुक्स हैं, आप नाम मत लो, आप जो हो वही बने रहो। मेरा नाम वही है राशन कार्ड में, सूरज प्रेमानी। समझ रहे हो मेरी बातों को? परमेश्वर को अलाउ करो, इसको सिर्फ लो मत, इसको पढ़ो और परमेश्वर से कहो प्रभु ये आईना है, मुझसे बात कर, इसका इनकाउंटर करो। जब आप इसको पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ो मत। वहां पर जब लिखा है 18 अध्याय लूका में, एक व्यक्ति था, उससे एक विधवा विनती करने के लिए जाती थी। उसके स्वभाव के लिए लिखा है ना वो प्रभु से डरता है, तो मैं हूं ना, मुझे प्रभु का डर है ना लोगों की चिंता है, ये तो मैं हूं। जब आप परमेश्वर से कहते हो ना मैं ये हूं, उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। अब परमेश्वर के पास जाओ और उससे कहो तूने गड़बड़ दिखाई है ना, तू ही मुझे निकालेगा। गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, वो आपको दिखाता है। जरा सोचो, आप सब बाइबल बंद कीजिए, मैं चाहता हूं आप इस पर कुछ ज्यादा कंसंट्रेट करो। सोचो, आपने एक नया फ्लैट लिया है। आमीन। क्यों? बिल्कुल, प्रभु आपको अपना घर जरूर देगा। आमीन। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि आप नीचे हो। डोंट वरी, कभी कभी लोग सोचते हैं आत्मिक ठंड है, गरीब जरूर ठंड, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ लोग सोचते हैं अगर आत्मिक बनना है तो पापड़ रोटी खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये रॉन्ग पिक्चर है आपकी। लिसन, सोचो आपने एक नया फ्लैट लिया, परचेस किया, और जैसे आप फर्स्ट टाइम उस घर की लाइट जलाते हो, आप देखते हो पूरे जाले, कॉकरोच, मस्कीटो, लिजर्ड्स, सब मच्छर घूम रहे हैं, पैरों में मट्टी है। मुझे एक बात बताइए, लाइट मट्टी को साफ करेगी? कोई तो हाँ बोला। पंकज, लाइट मट्टी को साफ करेगी बेटा? लाइट सिर्फ शो करेगी मट्टी कहां है, मट्टी फिर निकलेगी कैसे? परमेश्वर कलीसिया में शो करता है कि आप कहां हो। पर कितने लोग परमेश्वर को कहते हैं प्रभु भी तूने शो किया है, झाड़ू भी तू ही उठा उठा। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं प्रभु कभी कभी जाला नहीं निकलेगा तो भी मैं अलाउ करूंगी, तू निकाल। कोई पुरानी खिड़की पर ही है मेरे बाप दादा के जमाने की, पूरा घर नया है लेकिन वो पुरानी है, और मैं बोलता हूं नहीं ये पप्पा की है, ये स्वभाव कैसे छोड़ूं, पैसा तो चाहिए ना। परमेश्वर से कहो प्रभु जब तू खिड़की तोड़ेगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। समझ रहे हो? जो ज्योति देता है वो झाड़ू भी उठाता है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो वह तुम्हें हर प्रकार के अधर्म से विश्वास योग्य है धोने में। मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नए नियम की ब्लेसिंग है कि परमेश्वर तुम्हारे मन को हर दिन नया बनाए, ताकि तुम सताने वालों के लिए प्रार्थना कर सको, घृणा करने वालों का भला कर सको। 1 मील कोई चलने के लिए कहे तो उसके बाद 2 मील चले जाओ। इधर तो किसी से एड्रेस पूछो वो भी नहीं बताते, वहां तो बात चलने के लिए कही गई है। हाँ, बॉम्बे में कहां पर जाओ, उनको बोलो कार्ड दो, ये हॉस्पिटल कहां है, ये कहां है, वो कहां है, एक ही वर्ड बोलेंगे, सीधा जाओ, सीधा जाओ। एक बार वीटी स्टेशन में मैंने किससे पूछा, वीटी स्टेशन लास्ट है, उसमें सीधा जाओ। अरे अजीब आंसर है, सीधा जाओ मतलब कोई कुछ नहीं करने वाला है। अपने माइंड को रिन्यू करो। आपको पता है आप में से कुछ लोग दुखी खुश, खुश दुखी, दुखी खुश, खुश खुश दुखी, दुखी खुश। ग्राफ ऊपर नीचे क्यों होता है जानते हो क्यों? सिर्फ एक वजह से, गाड़ी नई है, इंजन पुराना है, बस यही है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है आप पुराने हो।
आपका माइंड, आपके सोचने का तरीका। आज भी जब लोगों को आप देखते हो ना कि वो लोग बढ़ रहे हैं, आपको खुशी नहीं होती है, आपको जलन होती है। हे किए तो वदे, वर्ड को रिन्यू होने दो। किसी के लिए यहूदा इस्करियोती की तरह गड़बड़ मत रखो। मैं बहुत जल्द एक मैसेज तैयार करने वाला हूं, और मैं ये मैसेज उस दिन प्रीच करूंगा जिस दिन सबको हॉलीडे होगा, और इस मैसेज का नाम है गेन के रास्ते पे मत चलो। कम से कम मेरी नोटबुक में 28 मैसेजेस रेडी हैं। सिर्फ मैं वेट कर रहा हूं कब मुझे खुदा देगा, अल्लाह करेगा बोल, और मैं बोलूंगा। और एक बहुत ग्रेटेस्ट मैसेज मैं दूंगा आने वाले दिन में, जिसका नाम है मेरे लोगों बेबीलोन से बाहर आओ। आई विल प्रीच वेरी सून। आप प्रेयर कीजिए। कुछ रेफरेंसेस मुझे और चाहिए बाइबल से, जो मैं इन दोनों में ढूंढ रहा हूँ एक क्लियर एविडेंस के साथ, ताकि मैं प्रीच कर पाऊँ। आप प्लीज़ प्रे कीजिए। और मैं विनती करता हूँ, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसको मेडिटेट करो, उसको ध्यान में रखो, ताकि मन नया हो सके और चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, मेरा लक्ष्य स्वर्ग बाद में है, पर पहले मेरा लक्ष्य है मेरा मन नया हो और मेरा चाल चलन नया हो, यीशु के नाम में। आमीन। आइए खुदावन के लिए एक जोरदार ताली बजाएं।